वेलकम बैक। सूबा सिंध की सुन ली गई। सीसीआई से रजामंदी के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में फैसला हो गया। एलामी में बताया गया, सीसीआई ने नई नहरों की तामीर से मुतालिक एक्निक का 7 फरवरी का फैसला वापस लेने की मंजूरी दे दी। इरसा की जानिब से 17 जनवरी को जारी किया गया सर्टिफिकेट भी वापस लेने का फैसला किया गया है। नहरों के मामले पर सूबों की रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ नहीं होगी। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक की राय तक वफाकी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। सूबों के खदशात दूर करने, ग़िज़ाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया गया। सूबों के आबी हुकूक 1991 के मुआहदे और 2018 की पॉलिसी में यकीनी बनाए गए तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से सूबाई और वफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी ज़रूरी ज़रूरियात और पानी के इस्तेमाल से मुतालिक हल तलाश करेगी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। सिंध वकला एक्शन कमेटी ने बबरलू बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार कराची सरफराज मेथलो ने कहा, केनाल मंसूबे का खात्मा हम सब की कामयाबी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले का खैर मकदम करते हैं। तमाम साथी तंजीमों के साथ ताउन पर शुक्रगुजार है। कोई भी वाटर स्कीम इंडस रिवर के ऊपर सवाए कंसेंसस के नहीं बनेगी, जिसका मकसद यह है कि जब जब सिंध मुखालफत करेगा वो स्कीम रुक जाएगी, नहीं बनेगी। ये अल्लाह ताला के फजल से एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने वकला बरादरी के शक्ल में सिंध के अवाम को, सिंध के तमाम मकीनों को दी है। मैं पूरी सिंध को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस अपनी वकला बरादरी को। और अब आज आल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ये ऐलान करती है कि कल तमाम सिंध के लोग इसको सेलिब्रेट। सिंध के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वफाक ने नहरें बनाने का फैसला वापस ले लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में सीसीआई इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं कि दरियाए सिंध पर नहरों के मसले की नज़ाकत को समझा। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में फैसला हो गया है कि जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। पानी के मुआहदे पर अमल किया जाएगा। वफाक सूबों की मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। एक्निक की नहरों की मंजूरी को वापस करने का फैसला किया गया था पूरे मुल्क के लिए, खास तौर पे जो सिंध के लोगों को इस तरह एक परेशानी हो गई थी। सबसे पहले तो मैं सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा। 25 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, मैं भी मौजूद था। उन्होंने नहरों के मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए उसी दिन एलामिया प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी किया था, जिसमें यही कहा था जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता कोई नई नहर नहीं बनेगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फैसला किया था उस दिन, चूंकि सही फोरम इसका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास उस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि 2 मई को होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत सिंध ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया, तो उन्होंने वो मीटिंग 2 मई की बजाय आज 28 अप्रैल को की। मीटिंग में ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक सीसीआई में ना हो जाए। दरियाए सिंध से नई नहरों के मंसूबे का खात्मा किसी सियासी जमात नहीं, सूबे के अवाम की मुश्तरका कामयाबी है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं, बाशऊर अवाम ने सख्त मौसम में भी सूबे भर में हक के लिए एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कामयाबी मिली। हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। जुनूनी मोदी किसी भी किस्म का एडवेंचर कर सकता है। नहरों का मसला हल हो चुका, अब मुजाहिरीन सड़कें और रास्ते खाली करके घरों को लौट जाएं। तमाम हाईवेज और रास्ते खुले होने चाहिए। सिक्योरिटी मामलात के हवाले से नकलो हमल में कोई रुकावट हायल ना हो। कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हो जाए। मुतल्ला फौज मादरे वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत की पूरी सलाहियत और कुव्वत रखती है। आजमाइश की इस घड़ी में अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू करेगा। पूरी कौम और हुर जमात मुसल्लह फौज के साथ हैं। पीर पगारा ने नहरों का मामला सिंध के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल होने पर उन्हें मुबारकबाद भी दी। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेरिंग क्रॉस पर दिया गया धरना खत्म कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन के दौरान धरने के 70 के करीब शुरका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चेरिंग क्रॉस से धरने के शुरका का सामान भी हटा दिया। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से चेरिंग क्रॉस पर दिया गया धरना खत्म कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन के दौरान धरने के 70 के करीब शुरका को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने चेरिंग क्रॉस से धरने के शुरका का सामान भी हटा दिया।
کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور بھارت کے لیے قابل قبول کسی بھی اقدام کی حمایت کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بیان میں کہنا تھا کہ ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے جس سے پاک بھارت تناؤ میں کمی اور بات چیت دوبارہ شروع ہو۔ مشکل ترین مسائل بھی معنی خیز اور مثبت بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ کشیدگی کو روکنے کے لیے دونوں ممالک انتہائی تحمل سے کام لیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر جواد اجمل نے بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر کرارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارتی مندوب نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی مظالم کے حقائق چھپانے کی کوشش کی۔ کوئی بھی بیان مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی ظلم کو چھپا نہیں سکتا۔ کشمیری عوام کو قابض 9 لاکھ بھارتی فوج اور ریاستی مشینری کے ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے اور بھارت کو سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا پابند بنائے۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں جموں کشمیر میں آزادانہ استصواب رائے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ Oppressed people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir deserve our special attention for their continuing sufferings as victims fighting the worst form of state terrorism unleashed by the Indian state machinery with an occupation force of more than 900,000 troops, which has been ongoing since the time of our independence. The international community must hold the Indian perpetrators of this state terrorism and crimes against humanity in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir to account. Pakistan reiterates its call on the international community, in particular the UN Security Council, to oblige India to halt its state terrorism and criminal oppression of the people of Jammu and Kashmir and to implement the UN Security Council resolutions which demand a free and fair plebiscite in Jammu and Kashmir. None of the statements and remarks can conceal the oppression that is ongoing right now or to justify the illegal actions that are taking place at the behest state sponsor of terrorism. سکھر کے قریشی گوٹ میں 2 مسلح گروہوں میں تصادم، فائرنگ سے 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ایس پی سکھر اظہر مغل کے مطابق چوری کے معاملے پر کھوسا اور جتوئی برادری کے 2 گروہوں میں گزشتہ سال شروع ہونے والے تنازع پر کھوسا برادری کی دکانوں پر فائرنگ کی گئی۔ اور کوئٹہ میں نوش کی آتشت واقعے کے زخمیوں کو علاج کے لیے آج کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زخمیوں کو بہتر علاج معالجے کے لیے کراچی منتقل کرنے کی ہدایت۔ شدید زخمیوں کو C-130 طیارے میں آج کراچی منتقل کیا جائے گا۔ گزشتہ روز آئل ٹینکر میں آتشزدگی کے بعد دھماکہ ہوا، 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ ٹریفک پولیس کراچی میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے میں ناکام، پابندی کے باوجود شارع فیصل آئے چندریگر روڈ، عبداللہ ہارون روڈ پر رکشے چلنے لگے۔ عام شاہراہوں پر غلط سمت سے ڈرائیونگ اور تیز رفتاری ٹریفک حادثات کا سبب بن رہی ہے۔ افضل خان کی رپورٹ۔ پابندی کے باوجود شارع فیصل، آئی چندریگر روڈ، عبداللہ ہارون روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر رکشے چلنے لگے۔ آئی چندریگر روڈ پر سٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب عارضی رکشہ اسٹینڈ بھی قائم ہو گئے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کم نفری کی وجہ سے رکشوں کو روکنا ممکن نہیں۔ ہمارے بندے لگے ہوئے آگے کر دیتے ہیں، پھر اندر گلیوں سے آ جاتے ہیں، ہم ان پہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کو اشارہ بھی کرتے ہیں، روکتے بھی ہیں، لیکن یہ رکتے نہیں ہیں۔ وہاں پہ کوئی گلیوں سے کونچوں سے پھر آگے مین روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیوروں نے الزام لگایا ہے کہ رشوت نہ دینے کی صورت میں ہزاروں روپے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ پیسہ بھی لیتے چھوڑ رہے ہیں، پیسے بھی لے چھوڑ لیتے، کوئی پیسہ نہیں چھوڑ رہے، تانے میں لے کے جب بند کر لیتے 5,000 6,000 کا چالان کر لیتے۔ 2,000 روپے کا چالان، یہاں پہ رکشہ چلا رہے، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں اپنے اندر آگ لگا لیں، یہ بتائیں، آپ خود بتائیں کہاں سے بھریں گے؟ اب اس کا بھاڑا نہیں بھر پا رہے ہیں، اپنا خرچہ کہاں سے نکالیں گے اور ان کو چالان کہاں سے دیں گے ہم؟ ایمپریس مارکیٹ کے اطراف M.R. کیانی روڈ اور شاہراہ کمال عطا ترک پر بے ہنگم ٹریفک اور غلط سمت میں سفر بڑا مسئلہ ہے۔ ٹریفک پولیس قانون پر عمل درآمد کروانے کے بجائے صرف بھاری چالان کرنے تک محدود نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ CTD انٹیلیجنس ونگ کے ہاتھوں سرکاری اسلحہ چوری میں ملوث پولیس کانسٹیبلز گرفتار ہوئے تو مدینہ کالونی پولیس کو پتہ چلا کہ مال خانے سے سرکاری پستول غائب تھے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا نذیر۔
देखें, सीटीडी इंटेलिजेंस विंग आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉनिटरिंग डेस्क ने 25 फरवरी को थाने में ड्यूटी के दौरान सरकारी असला चोरी करने और हथियारों की खरीद और फरोख्त का मुनज़्ज़म धंधा करने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल अवैस और अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया था। तो मदीना कॉलोनी पुलिस को भी होश आ गया कि इनके थाने से 55 दिन पहले 3 कीमती सरकारी हथियार चोरी हो चुके हैं, जिसके बाद सईदाबाद थाने में दोनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और एफआईआर में मुद्दई मुकदमा हेड मोलर मदीना कॉलोनी का कहना है कि सीटीडी शोबा तफ्तीश से जब एहलकार अब्दुल कादिर अवैस की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो सीटीडी पहुंचकर गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश की तो इंकशाफात सामने आए कि अवैस बॉक्सर की फरवरी और मार्च में संतरी पहरा कोत ड्यूटी थी और इसी दौरान मुख्तलिफ औकात में अवैस ने सरकारी बॉक्स का ताला खोलकर 3 सरकारी 99 पिस्तौल निकाले और अपने घर ले गया। 2 पिस्तौल मीठादर थाने में तैनात कांस्टेबल अब्दुल कादिर को 1,45,000 में बेचे और मुलजिम के इंकशाफ के और एतराफ के बाद जब मैं वापस थाने आया तो कोत में रखे हुए 99 के बॉक्स चेक किए तो पता चला कि बॉक्स में से 3 प्लास्टिक के डब्बे खाली थे। कांस्टेबल अवैस ने संतरी ड्यूटी के दौरान खयानत की और 3 पिस्तौल चोरी किए, जिसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कबलज हज फ्लाइट ऑपरेशन 150 आजमीन को लेकर लाहौर से पहली परवाज मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई है और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने आजमीन हज को मुक़द्दस सफर पर रवाना किया। डायरेक्टर हज सेंट्रल पंजाब मोहम्मद रिजवान शरीफ और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आजमीन हज के दौरान दुआओं में पाकिस्तान को लाजमी याद रखें। ख्वाजा सलमान रफीक की जानिब से कहा गया आजमीन हज सऊदी अरब के कवानीन की पाबंदी करें, यह भी उनकी जानिब से कहा गया। और लाहौर से हज की पहली परवाज PF 7700 150 आजमीन को लेकर मदीना रवाना हो गई है। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने आजमीन हज को मुक़द्दस सफर पर रवाना किया। हज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हज सेंट्रल पंजाब मोहम्मद रिजवान शरीफ और दीगर ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज सवानीजी पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 43 और लाहौर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर अजला में मौसम गर्म और दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफा मुतवक्किल है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर में सुबह के आगाज से हवाएं चल रही हैं, ताहम दिन में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह के आगाज से ठंडी हवा चल रही है। तेज ठंडी हवा चलने के साथ साथ सूरज भी आबोताब के साथ निकला हुआ है और जैसे जैसे दिन का आगाज होगा गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। शहर लाहौर के में अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में मजीद दर्जा हरारत में इजाफा होगा और दर्जा हरारत जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी, कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदे आसिफ खान से, बताइएगा आसिफ। बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 45% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत महसूस किया जा सकेगा वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और दिन में जो हवा चलेगी वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो सुबह का वक्त है, इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो काफी ज्यादा है, यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, लेकिन जो दर्जा हरारत महसूस किया जा सकेगा वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। कनाडा में लिबरल पार्टी की मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनने का इम्कान है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी कनाडा की अगली हुकूमत तश्कील देगी। ताहम अभी यह वाज़ेह नहीं है कि लिबरल पार्टी की अक्सरियती हुकूमत बनेगी या मखलूत। फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। वोटिंग के बाद इब्तदाई आदादोशुमार से जाहिर होता है कि लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी पर बरतरी हासिल है। वोटर्स ने मईशत और अमरीका से सिफारती और तजारती मामलात पर वोट दिया। 343 के अवान में अक्सरियत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 172 नशिस्तें दरकार हैं।
PSL 10 میں آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل آئیں گے. رواں سیزن میں دونوں ٹیمیں پہلی بار مد مقابل ہوں گی. ٹیبل پر کوئٹہ کی تیسری، ملتان کی آخری پوزیشن ہے. ٹورنامنٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا.